सुप्रभात बेटा। आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम पाठ अभी करेंगे, हम पाठ 13 यस्य बुद्धि बलम तस्य। यस्य यानी जिसकी, बुद्धि यानी बुद्धि, बलम ताकत या शक्ति, तस्य मीन्स उसका, तस्य उसका या उसकी। तो जिसकी बुद्धि उसका बल, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल, ताकत या शक्ति होती है। तो इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, ये देखो। और उसके बाद इस पाठ में क्या है, इसमें बताया गया है कि जिसके पास बुद्धि होती है वह व्यक्ति, उसी के पास ताकत होती है और वह उस बुद्धि के बल पर कठिन से कठिन कार्य को भी हल कर लेता है, कठिन से कठिन समस्या को भी हल कर लेता है और बुरी से बुरी परिस्थिति से भी वह अपनी बुद्धि के बल पर बाहर निकल सकता है। तो इसी प्रकार, इसीलिए कहा है कि जिसकी बुद्धि उसका बल। कठिन शब्द हैं इसमें कुछ आए हैं, ये शब्द अर्थ देखो। बलवान, शक्तिशाली, सिंघात, शेर से, भीता, डरे हुए, न्यूनतरा, न्यून होता है कम, तो न्यूनतरा बहुत कम, भ्रमण घूमते हुए, गुहा, गुहा को, गुफा को भी बोल सकते हैं। गुहा क्या होती है? गुफा। गुहा शब्द का अर्थ है गुफा, बार बार आएगा इस पाठ में। श्रृगालय है गिदड़, ऊंचाई, जोर से, तत्क्षण, तत् यानी उसी, क्षण यानी पल, तत्क्षण उसी क्षण, वही बाहर, आगत से आओ, पश्यन देखते हुए। तो इस पाठ में देखो कैसे एक गिदड़ शेर से बचता है अपनी बुद्धि के बल पर। एक बलवान है, शक्तिशाली सिंह है, शेर आसीत था। एक बलवान या शक्तिशाली शेर था। स वह वनस्य, वन का, नृप है राजा, आसीत था, वह वन का राजा था। नृप का होता है राजा। सर्वे पशव सभी पशु, सिंघात शेर से, भीता, डरे हुए, आसन यानी थे। सभी पशु शेर से डरे हुए थे। सिंह है शेर, प्रतिदिन पशुओं को मारयति, मार देता था। शेर प्रतिदिन पशुओं को मारता था। पशुनाम, पशुओं की संख्या, न्यूनतरा कम, अभवत हो गई। और इससे क्या हुआ, जो पशु थे उनकी जो संख्या थी वह कम हो गई। सिंघात भीता, शेर से डरे हुए, पशु है पशु, गुहासु वसंती, गुफाओं में ही रहते थे। गुहासु गुफा में, वसंती रहते थे। उस शेर से डरकर जो पशु थे वो सभी कहाँ रहते थे? अपनी गुफाओं में ही घुसे रहते थे। एकदा एक बार, सिंह है शेर, बुभुक्षित अभवत, भूखा हो गया। एक बार वह शेर फिर से भूखा हो गया। इतस्ततः, इधर उधर भ्रमण घूमते हुए, स वह एकाम, एक गुहाम, गुफा, अपश्यत देखी, उसने एक गुफा देखी। इधर उधर घूमते हुए शेर ने एक गुफा देखी। स ऐंसिंतियत, उसने सोचा, अत्र यहाँ, अवश्यमेव, अवश्य ही, पशु भविष्यति, यहाँ कोई ना कोई पशु जरूर होगा। अहम तम खादुत्वा, मैं उसको खाकर, संतुष्ट है, संतुष्ट भविष्यामि, हो जाऊंगा, मैं उस पशु को खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। एतेन सह, इसके साथ ही, एतेन इसके सह यानी साथ। एसा गुहा, यह जो गुफा है, कौन सी? जो शेर ने देखी थी वह गुफा। अपि भी, मम मेरी, भविष्यति हो जाएगी, इसमें जो पशु होगा उसको भी मैं मार कर खा जाऊंगा और उसके साथ ही जो ये गुफा है यह भी मेरी हो जाएगी। परम गुहाया स्वामी, लेकिन इस गुफा का स्वामी एक है श्रृगाल आसीत। जो ये गुफा थी ये किसकी थी? एक श्रृगाल क्या होता है? गिदड़। यह गुफा एक गिदड़ की थी। किसकी थी? गिदड़ की। परम स अति, वह अत्यधिक बुद्धिमान, आसीत था, वह जो गिदड़ था वह बहुत ही बुद्धिमान था। सायंकाले, शाम के समय, यदा से, जब वह गुहाम प्रति गच्छत, जब वह अपनी गुफा की ओर आया, तदा मार्गे, तब रास्ते में, स उसने, सिंह से, शेर के, चरण चिन्हानी, पैरों के निशान, अपश्यत देखे। जब वो गिदड़ अपनी गुफा की ओर आया तो उसने रास्ते में देखा कि क्या था? शेर के पैरों के निशान, क्योंकि वो शेर उस गिदड़ की गुफा में छुपा बैठा था।
श्रृगालः चिंत्यत, शेर ने कहा। श्रृगालः है गीदड़ है, गीदड़ ने सोचा। सिंह है तो शेर तो अवश्य ही मेरी गुफा अभ्यंतरम अंदर भवित है, अवश्य ही जो शेर है वह मेरी गुफा में ही है। तदा किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। गिद्ध ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि यहाँ शेर है। इति चिंतित्वा, ऐसा सोचकर स एकम उपाय मैं चिंतन, उसने एक उपाय सोचा। गुहाया समीपम गत्वा, उस गुफा, गुहाया मीन्स गुफा के समीपम पास में, गत्वा जाकर, स श्रृगाल उच्चे, उस गीदड़ ने उच्चे यानी जोर से, अवदत कहा, उस गीदड़ ने अपनी गुफा के पास जाकर जोर से कहा कि भो गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया हूं। प्रतिदिनमेव कथयत, प्रतिदिन कहते हो। सर्वत्र कुशलम अस्ति नैवा, यहाँ सब कुछ, सर्वत्र सब कुछ, कुशलम कुशल, ठीक ठाक, अस्ति है क्या, क्या यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। उस गिदड़ ने अपनी गुफा पर आकर कहा कि हे गुफा, क्या मैं जैसे प्रतिदिन मैं पूछता हूं आपसे कि सब ठीक ठाक है, क्या ऐसा है। उसने अपनी गुफा से पूछा। सिंह है अचिंत्य, तब शेर उसके अंदर था। शेर ने सोचा कि यदि मैं उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तो श्रृगालः गमिष्यति, तो ये जो गीदड़ है ये चला जाएगा। यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तो जो गीदड़ है वह चला जाएगा। अतः स अकथयत, इसलिए उसने कहा आगच्छ, आ जाओ। कौन बोला, शेर। शेर बोला आ जाओ, अत्र सर्वत्र कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। शेर ने कहा कि आ जाओ, यहाँ सब ठीक है। श्रृगाल सत्यम गत्वा, उस गीदड़ ने सच को जान लिया। तत्क्षणम, तत् उसी क्षण यानी पल, एव ही उसी पल ही, ततः वहां से अधावत दौड़ गया। जब शेर ने अंदर से आवाज दी कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो वह जो गिदड़ था वहां से उसी समय भाग गया। किंचित कालम प्रतीक्षाम करतुआ, किंचित यानी कुछ, काल यानी समय, प्रतीक्षा यानी इंतजार, करतुआ करके, सिंह शेर गुहायाम बही, उस गुफा से बाहर आगच्छत, आ गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद वह शेर उस गुफा से बाहर आ गया और उसने वहां देखा। अतः उचितम एव कथितम, इसलिए उचित यानी सही कहा है। सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य, बुद्धिया बुद्धि से, एव ही सिद्ध्यंति, सिद्ध होते हैं। इसलिए सही कहा गया है कि सारे के सारे कार्य बुद्धि से ही हल होते हैं। अतएव उचितम एव अस्ति, इसलिए सही है। यस्य बुद्धि बलम तस्य, इसलिए सही कहा है कि जिसकी बुद्धि उसका बल। कैसे सिद्ध हुआ इसमें, वो जो गीदड़ था, गीदड़ की गुफा में आकर शेर अंदर छुप गया, लेकिन गीदड़ ने वहां बाहर शेर के पैरों के निशान देखे, तो उसने सोचा कि अगर शेर होगा तो वो अंदर से बोल देगा। उसने अपनी गुफा को कहा कि गुफा, क्या यहाँ सब ठीक ठाक है। तो उसे पता था अगर शेर होगा तो शेर जवाब देगा। तो शेर ने सोचा कि यह तो डेली ऐसे ही, प्रतिदिन ऐसे ही अपनी गुफा से पूछता है, तभी ये अंदर आता है। उसने अपनी गुफा से कहा कि हे गुफा, क्या अंदर सब ठीक ठाक है, जैसे मैं प्रतिदिन पूछता हूँ आपसे, इसलिए आज भी पूछ रहा हूँ, क्या सब ठीक है। तो शेर सोचता है कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो ये भाग जाएगा। शेर कहता है कि हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। इतना सुनते ही वहां से वो जो गीदड़ है वो भाग जाता है। इसलिए कहा है कि जब गीदड़ के पास बुद्धि थी तो वह शेर के बल को भी मात देकर वहां से चला गया। इसलिए कहा है कि जिसकी बुद्धि उसका बल।